नित्यता प्राप्त है। अब बस तुम्हें केवल क्या करना है इसमें, जैसे बीज बो दिया गया है और तुम देखना चाहोगे नीचे बीज है कि नहीं, तो क्या करोगे, उसे तुम बोओगे, केवल करो दे रहो बस बंदरों की तरह। हाँ, बंदर आम के पेड़ पर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक किसान आम बो रहा है गुठली, तो अपन भी जो है उनकी अपन जो है मारे मारे नहीं फिरेंगे, हाँ पिटते हैं रोजाना, अपन भी बोएंगे अपना बाग। तो बंदरों ने आम की गुठलियाँ गाड़ दी और जाके आम पर बैठ गए और 1 मिनट भी नहीं हुआ दौड़ के आगे कुरेदने लगे, जमा भी नहीं चला। चलो बंदरों को तो हम हंसते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे नख देर कुरेदने पे हंस रहा है। करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया, नर्तन से तुमने कुरेदा नहीं, तो रघुवीर क्या उसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या। मनुष्य की बुद्धि पाकर के भी तुम पशुओं के कामों में लगे पड़े। मनुष्य बहुत बड़ी कृपा है, देव अनुग्रह है, भगवान का तुम्हारे ऊपर क्या है, हाथ है। इसलिए बहुत सच्ची बात है, भगवान की भक्ति करते हुए, सत्संग करते हुए, हरि चर्चा करते हुए अगर आपके प्राण भी चले जाएं तो समझ लो जीवन आपका सफल हो गया। और संसार की बातें करते हुए, संसार के प्रपंच में समय व्यतीत करते हुए, ढोलक मंजीरा बारातों में बफर खाते हुए तुम्हारे प्राण निकल गए तो नर्क को जाना ही पड़ेगा। ये है अध्यात्म, इसको अध्यात्म कहते हैं। मनमानी करने का नाम अध्यात्म है। आज नहीं आ रहे, नौता है, नौता के लिए सत्संग छोड़ देते हैं। आज श्याम सिंह साहब के यहाँ नौता है, तो मैंने कहा पहले हमारा नौता खाओ आके तब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तो वे आई नहीं, दर्शन नहीं किए। हमारा नौता कोई स्वीकार ही नहीं करता, हम सबके नौते में चले जाते हैं। ठीक है, देवानुग्रह, बहुत बड़ी कृपा से तुमको ये मौका अवसर मिला। अब ये अवसर मिल गया है तो इस अवसर का लाभ उठा करके तुम्हारे अंदर एक इच्छा जागृत होनी चाहिए। वो क्या इच्छा है? मुक्ति। मुक्ति इच्छा से चेतता। अगर तुम्हारे अंदर चेतना है तो मुक्त होने की इच्छा जगाओ, और मुक्त होने की इच्छा जगाने का नाम ही मुमुक्षा है। समझ रहे? सुख भोगने की इच्छा का नाम मुमुक्षा नहीं तो कथावाचक ये भी समझाते रहते हैं कि देखो सुख को चाहना भी तो कहीं मोक्ष ही चाहना है, गलत बात है। सांसारिक सुखों को चाहना मोक्ष चाहना नहीं, बल्कि सांसारिक सुखों से अपने बंधन को तोड़ना, सांसारिक इच्छाओं का संबंध छोड़ना, इसका नाम क्या है? मुमुक्षा। तो देखो हम संसार से बंधे हैं कि नहीं। संबंध शब्द की जो है बारीकी निकालो। संबंध, इसमें बंधन है किसका? समता का। सम जो है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वर, जो आपका परमात्मा स्वरूप है, जो आपका स्व है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो काय में बंध गया? झूठे विषयों में बंधे। अच्छा, विषयों में तुम बंधे हो कि झूठा बंधन है?
कभी जानने की कोशिश की आपने? कभी समझने की कोशिश की? विषय करण सुरजीव समेता, तुम्हारे कारणों से विषय जो चलते हुए नजर आते। देखो, चेतन का लक्षण गति करना नहीं है। चेतन का लक्षण स्थिरता है। चेतन का एक धर्म क्या है? सर्वगता स्थाणु। आकाश चलता है? दिखाई देता, चलता होगा? दिखाई भी नहीं देता। बादल चलते हैं, आकाश कभी नहीं चलता। तो आकाश की तरह आत्मा है, आत्मा कभी चलता नहीं। अब देखो कितनी क्षमता है चेतन में, कितनी चैतन्यता है कि उसकी चैतन्यता की मौजूदगी की वजह से सारा जड़ भाग चलता समझ रहा। विषय चल रहे हैं, हाँ? सब स्पर्श रूप रसगंध भागते फिर रहे हैं। उन्हीं की तल पीछे पीछे तुम भागते घूम रहे हो। रुपया चलता है, रुपया चलता है। अच्छा, तुम्हारी जेब का रुपया एक दिन में कहो कलकत्ता पहुंच जाए, कैसे चलता नहीं? हाँ, ये महसूस करो। रुपये ने कभी भी, अच्छा रुपया रखा हो, कम से कम 5-10 लाख तुम्हारे सामने रखा, 20 लाख, 1 करोड़ रखा हो, और बदमाश आके तुम्हारी ठुकाई लेने लगे, वो 1 लाख बचा लेगा क्या? संघर्ष करेगा, लेकिन बाद में फिर छोड़ देगा। मैं बात जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मौलवी साहब। वो 1 करोड़ रुपया क्या तुम्हारी पिटाई का विरोध करेगा? है तो तुम्हारा, फिर काय नहीं कर रहा विरोध? तुम्हारा है तो नहीं, क्या नहीं कहोगे कि हमारा है ही नहीं? हाँ? जो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता उसे तुम क्या कहते हो? हमारा। डॉक्टरों पे जाकर फेंक देते हो फीस, हैं? वो डॉक्टर क्या करते हैं? तुम्हारा डायग्नोज करते हैं, और डायग्नोज करके उसी हिसाब की दवा दे देते हैं। तो उस दवा से वो मर्ज केवल वहाँ पर ढांका गया है कि ठीक कर दिया गया? ये रहस्य नहीं समझ में आता। इसलिए परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास करो, वो राखेगा तो हम रहेंगे, और वो नहीं रखना चाहता है तो हम चलने को तैयार। ठीक है, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? बंधन रहित हो। क्योंकि समता धोखे से काय में पड़ गई है, जड़ता में। इसी का नाम हो गया क्या? संबंध। नहीं, गधे को बांधने की जरूरत है क्या? गधा कभी बांधा जाता है? तो स्वयं बंधा रहता है। बंधो कीर मरकट की नाही, सब है नचावत ये आत्म गुसाई। तुम्हारी आत्मा, तुम्हें अपनी आत्मा का पता नहीं है। जो आज सवेरे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने को जानो। अब जानते ही नहीं हो अपने। कोई अपने को जो है ठाकुर जानता है, ब्राह्मण जानता है, स्त्री पुरुष जानता है, छोटा बड़ा जानता है, गोरा काला जानता है, ये तो सब जानते हो अपने को। लेकिन आप जो हैं वो अपना आपा भूले फिर रहे हो। अब भुलक्कड़ हो तो जो है गुरु की बात मान करके डायरी में नोट कर लो। ऐसे ही एक मास्टर साहब थे, वो डायरी में नोट कर लेते थे, सब कुछ नोट कर लेते थे। रात को सोने चलें तो पूरी एक लिस्ट डायरी में नोट कर लेते।
पेन फलानी जगह रख दिया, मोबाइल अमुक जगह पर रख दिया, चश्मा चारपाई पर रख दिया, सब कुछ सब जगह रख दिया और अपने को लिखना भूल गए। जो चारपाई पे धरे हैं उसको जो है लिखना ही भूल गए। सवेरे जगे, हर चीज डायरी के अनुसार मिली, जो डायरी में लिखा था उसी हिसाब से हर वस्तु मिल गई। अब खुद नहीं मिले, हु एम आई, मैं कौन? अब ढूंढते फिर रहे हैं चारों तरफ, सड़क पर जाते हैं, दौड़ के घर में आ जाते हैं। पत्नी ने पूछा क्या बात है? बोले हम खो गए, हम खो गए। तब बड़ी आश्चर्य में कि ये तो कहीं नहीं खो गए, सामने खड़े हैं, वो कहते हैं हम खो गए। तो वो कहते हैं कि डायरी में जो जो सामान नोट किया था सब मिल गया, खाली हमें ही नहीं मिल रहे, हम कहाँ चले गए? तो उसे युक्ति सोची, उसने एक झापड़ दिया खींच के, जो झापड़ लगा तो गया ये है हम। तो गुरु क्या करते हैं? ज्ञान रूपी घूंसा मारते हैं। अब इस ज्ञान रूपी घूंसे से तुम्हारा जो रद्दी सामान है, खून, यही तो है ना रामायण की चौपाई। हनुमान जी ने मुस्तक मारा तो रुधिर निकल के बाहर। ज्ञान रूपी घूंसे से ये तुम्हारी अकल में जो भूसा भरा है, संसार रूपी भूसा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये सब निकल जाता है। जब सब निकल जाता है तब जो मिलता है वो सत्य है और उसी का हमें संग करना है। जो सुख लव सत संग, तो इसमें सुख है। संसार के भोगों में जो सुख देख रहे हैं वो तो अभी अनाड़ी हैं, वो तो अभी मनुष्य हैं ही नहीं। अगर मनुष्यता आ जाए तो मोक्ष की इच्छा जागृत हो ही जाती है। ये भगवान की कृपा निरंतर हमारे ऊपर हो रही है। देवानुग्रह जितकम महापुरुष संशया। अगर आपको मोक्ष की इच्छा हो जाए है नहीं, देखो माना करो। मोक्ष की इच्छा होते ही संसार की सारी इच्छाओं का क्या हो जाता है? दमन हो जाता है। कहीं कोई रुचि नहीं रहती, फिर बड़ी विकलता रहती है कि कब कोई सच्चा इंसान बने। प्रेम हो जाता है, सतगुरु के चरणों में स्नेह हो जाता है, सतगुरु से प्रेम हो जाता है। बाकी दुनिया से कोई रुचि नहीं रहती। ये नहीं कि घृणा हो जाती है, रुचि नहीं रहती। क्या करना है, कौन किसका है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाती है। अभी आ नहीं रही है समझ में, क्योंकि उसके कुछ लक्षण फिर प्रकट हो जाते हैं। जैसे राजा दशरथ बात बात पर गुरु से पूछने जाते हैं, गुरु जी क्या करें? जाते ही नहीं। पूरी रामचरितमानस में एक बार नहीं अनेक बार ये लिखा गया है कि वशिष्ठ मुनि से पूछने गए राजा दशरथ, तुम अपनी तनख्वाह के बारे में गुरु से पूछते हैं? क्या करें? नहीं पूछते। तुमको तो ज्ञान है ना, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, बस इन्हीं का पेट भरते रहिए। ये कभी भरा जाएगा नहीं। क्यों नहीं भरा जाएगा? क्यों नहीं भरा जाएगा? बाल्टी जो है नीचे से फूटी हो और फांस दो कुएं में तो कभी भर पाओगे? क्यों? हाँ, तो ये सब तुम्हारे सजे हैं जिनको तुम मानते हो मेरा मेरा, ये सब फूटे फुटाए हैं। ये तुम्हारे अपने कभी हो नहीं सकते, जिसको भी मानते हो।
बहुत ज़्यादा जिसको अपना मानते हो उसी के बारे में ज़्यादा चिंतन किया करो। देखो जिनको अपना नहीं मानते उन्हें तो 1 सेकंड में त्याग दोगे, हैं? जो अपना है नहीं उसे तो 1 सेकंड में त्याग दो। ये दृष्टांत हम कई बार सुनाते रहते हैं स्वामी अखंडानंद जी का। एक सेठ ने कहा महाराज तुम तो बड़े त्यागी हो। महात्मा जी बोले सेठ जी तुम हमसे भी बड़े त्यागी हो यार, क्या बात करते हो। सेठ घबरा गया कि महात्मा क्या कह रहे। बोले हम झूठ नहीं बोलते, हम बिल्कुल सच बोलते। हमने तो वो चीज़ त्यागी है जो है ही नहीं। महात्मा जी कहते हैं हाँ ये परिवार कब तक रहेगा, ये संसार कब तक दिखेगा। तो हमने तो संसार का ही त्याग किया है और संसार 3 कालों में है ही नहीं, तो हमने कब घटा त्याग किया। तुम तो उसको त्यागे घूम रहे हो जो तुम्हारा अपना सर्वस्व है। तो तुम बड़े त्यागी हुए कि नहीं? तो जो परमात्मा के त्यागी हैं वो बड़े त्यागी, जो संसार के त्यागी हैं छोटे त्यागी। कुछ बात पल्ले पड़ रही, अगर विचार करोगे तो कतई दुख नहीं होगा। प्रारंभ काल में होता है, प्रारंभ काल में जब वैराग्य के लिए जो है आपको प्रेरित किया जाता है गुरु के वचनों से, तो आपको छोड़ने में कष्ट होता है। गुरु जी ऐसे नहीं कह देते हैं, बहुत विचार करके कहते हैं। आप सक्षम होंगे तभी कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे कि आप जाओ 2 लाख रुपए जो है इसमें लगा दो। अगर आप पे होंगे तो ही कहेंगे, वो नहीं कहेंगे। और तुम गुरु की बात का उल्लंघन कर देते हो, कहते गुरु तो जाई में फंसे, जहाँ में हम फंसे ताई में गुरु फंसे आश्रम बनाने। बस यहीं चूक हो। गुरु के वचन प्रतीक, गुरु के वचनों में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास जो कर लेता है वो मनुष्य। तीसरी चीज है मोक्ष की इच्छा करते ही महापुरुष संश्रया, अर्थात महापुरुष, तुम्हें नहीं जाना महापुरुष के पास। बड़ी विचित्र कथा है ये। एक तो होता है प्यासा कुएं के पास जाता है और एक कुआं भागते फिरते हैं प्यासों को प्यास बुझाने की। तो कुएं भागते फिरते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता, प्यासा कुएं के पास जाता हुआ दिखाई देता। तुम जिसको गुरु मान लेते हो, ठीक है, और जिंदगी भर क्या बने रहते हो, निगुरा बने रहते हो। गुरु तो कर लिया, जैसे मधैया कर लिया जाता है, अब गुरु पार लगाएंगे। तो आपने अभी गुरु को नहीं समझा। गुरु वचन जो है उसका जब तक पालन नहीं करो तब तक आप गुरुमुख नहीं। तो महापुरुष संश्रया का अर्थ यही होता है कि जब मोक्ष की इच्छा प्यास जग जाए, तो देखो जिसको पानी की प्यास लगती है उसको पानी पीना ही पड़ता है। फिर गुरु दूर नहीं है, फिर गुरु तुम्हारे पास ही है, पास ही नहीं है, तुम्हारा अपना आपा खास ही है। इसलिए ये दोहा बना, गुरु मिले तब जानिए जब मिटे मोह। जब तक मोह और संताप नहीं मिट रहा है तब तक गुरु मंत्र लेकर भी आप निगुरा ही हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का ये संदेश है। बोलिए सतगुरु।